अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मौरखा 15 अगस्त 2026 बरोज शनिचर शाम में तकरीबन 5:45 बजे खैरनार साहब पवार वाली पुलिस स्टेशन से उन्होंने मुझको कॉल किया। हम लोगों की ऑफिस का इफ्तिताह था और तकरीर जारी थी मेरी, और उसी में उनका कॉल आया। मैं जारी तकरीर को रोकते हुए उनका कॉल जब रिसीव किया तो उन्होंने बताया कि दरे गांव में मुतल्लिक पेट्रोल पंप के सामने एक शॉपिंग सेंटर है, वहां पर एक नौजवान की बेवारस लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। तभी मेरे साथ में मौजूद वहां पर एजाज एमआईसी, सुफियान एम्बुलेंस वाला, जिया आरके, सैयद रिजवान भाई और भाया करके हम लोग के साथ में है। इन लोगों को मैंने फौरन वहां रवाना किया और ये लोग वहां गए। जाने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले पुलिस पंचनामा किए। पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसरान थे वहां आए, पुलिस पंचनामा हुआ। पुलिस पंचनामे के बाद उस नाश को सैयद रिजवान भाई, भाया और जिया आरके और सुफियान भाई लोगों ने उठाया और उठाकर एम्बुलेंस में डाल के मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल किए। मगर उससे कबल 12 बजे से मुझको उसी के लिए शायद कॉल आ रहा था कि यार यहाँ पर एक बंदा बेवारस पड़ा हुआ है और आप यहाँ पर आओ। मगर कल बहुत ज्यादा उलझन होने की वजह से हम नहीं जा सके। हो सकता कुदरती बात थी कि हमारा नहीं जाना, अगर असबाब के दर्जे में अगर उसकी जिंदगी होती और हम वहां पहुंच जाते तो शायद वो बच जाता था। मगर शायद ये भी एक कुदरत का निजाम है, कोई वजह से नहीं जा सके। बहरहाल आज सुबह में मुझको पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई राहुल साहब ने कॉल किया और बताया कि यार कल जो बेवारस बॉडी मिली है उसके घर वाले अभी तक के मिले नहीं है। तो सुफियान एम्बुलेंस वाले ने बताया कि नई बस्ती का कोई बोल रहा था वहां पर। तो मैं और भाया हम लोग ने नई बस्ती के अंदर ऐसे मोबाइल लेके फोटो बता बता के सर्च करने की कोशिश की घर वालों को, मगर नहीं मिले। फिर बिला आखिर खालिद एसके सलीम रिक्शा वाला और हम लोगों ने एक पोस्ट बनाई कि ये लावारिस लाश की शनाख्त करे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज दोपहर में वो उसके घर वाले मिल गए। और अभी बकिया तफसील हमारे सफीक एंटी गिरफ्तान साहब और खालिद एसके साहब ये लोग बताएंगे आपको। जज़ाकुम अल्लाह खैरन इहसानुल जज़ा। कल जब ये सब मामला चल रहे थे तो हमारे को भी फोन आया। कल हम जो है तो धुलिया सिविल अस्पताल में आरिफ भाई, मैं और हमारे सभी ग्रुप के लोग जो है तो साटपुटी रोड पे जो हमारे मुन्ना भाई है उनके लड़के की डेड बॉडी निकालने गए थे। कुछ कानूनी प्रोसीजर में कुछ कार्रवाई यानी कुछ कमी पेशी हो रही थी तो डेड बॉडी हमारा ग्रुप गया वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेड बॉडी लेकर आए। कल हमारे को भी फोन आ रहे थे और पुलिस वालों से हमारी भी बात हुई, मगर कल हमारे जो ग्रुप ने काम किया और डेड बॉडी को लाने के बाद में फिर आज दिन भर से जो है तो कंटिन्यू हम इसकी शनाख्त के लिए एजाज एमआईसी, शफीक भाई, कलीम अल नसीम अदारा, आरिफ खान, सलीम भाई रिक्शा वाला, अब्दुल सत्तार, ऐसे सभी लोग जो है तो पोस्ट तो कंटिन्यू चला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके घर वाले मिल गए। मगर मालेगांव शहर में दिन पे दिन हादसा, लावारिस लोगों की कई डेड बॉडी मिलती है तो कई अच्छी हालात में लोग मिलते हैं। तो मैं घर वालों से यही गुजारिश और अपील करूंगा कि अपने लोगों पर और अपने बच्चों पे खुसूसन ध्यान दो, उनको सिखाओ, समझाओ। चार दोस्तों के साथ अगर जा रहे हैं तो घर वालों को बता के जाओ हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि घर वाले बहुत फिक्र में रहते हैं। ऐसी मैं अपील और गुजारिश घर वालों से करता हूँ। आज जो ये 2 दिन से शायद लापता भी था, ये उसकी पोस्ट भी चलाई जा रही थी। तो ऐसा कोई भी मामला हो, घर वालों से यही अपील है। और ज्यादातर जो है गांव वाले नशा जो करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कहाँ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ जाते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। ये होता ये है कि अगर वो अपनी ही मौत अगर मरता है या वो अकेला भी रहता है तो उसके जो साथ में रहने वाले लोग हैं ये बिला वजह उसमें फंसते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो रहता है ना, घर वाले भी थोड़ा ये करते हैं कि भाई ये है क्या नहीं है। तो मेरी पूरे मालेगांव के लोगों से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों पर और अपने भाइयों पर, अगर कोई छोटा भाई या तो बड़ा भाई, उस पर ध्यान देवे कि वो जाता कहाँ पे है, वो किसके साथ रहता है, अगर रात में बैठता है तो किसके साथ बैठता है। इसकी सब मुझे तो ऐसे सब चीजों से अपना एक बचाव भी हो जाएगा। और शहर से ये गुजारिश है कि नशा, इसके खिलाफ में पूरा शहर खड़ा हो, ऐसी गुजारिश मैं करता हूँ। तकरीबन 5 बजे के करीब में ये बंदे की जो डेड बॉडी थी वो सुबान भाई, हमारे जिया भाई, एजाज एमआईसी साहब, खालिद एसके साहब, आरिफ भैया साहब, पापा भाई, ये सब लोगों को मालेगांव शहर से कुछ लोगों ने सुबान भाई नामी इंसान ने फोन किया और आरिफ भाई ने पीआई साहब को भी कॉल किया और मुझे भी कॉल किया। लेकिन कल मैं बॉम्बे में था, मसरूफियत की वजह से मैं वहां नहीं पहुंच पाया। आज सुबह जैसे ही आया तो जिया भाई और खालिद भाई का फोन आया कि यार शफीक भाई, हम लोगों ने जो पोस्ट वगैरह चलाए थे उसके घर वालों की शनाख्त, उसके घर वालों की पहचान हो चुकी है
लड़के का नाम जो है मरने वाले का, इसका नाम है शेख सुलेमान शेख रमजान, उम्र इसकी 31 साल है और रहने का पता इसका जमूर नगर में है। जुमा के रोज 4 दोस्तों के साथ ये घर से निकला था और निकलने के बाद उसके किसी एक दोस्त ने उसके भाई के पास उसका खुद का मोबाइल ला कर दिया और ये बोला कि यार तुम्हारे भाई का ये मोबाइल है, और हम उसको बोल रहे थे कि यार चल चल, तो वो चल नहीं रहा था, एक जगह पड़ा था बोले वो, तो उसको हमने मोबाइल लिया और लेने के बाद ये उसके भाई की जबानी है कि हमने मोबाइल लिया और हम लोग को लगा कि यार उसका मोबाइल हम लेके आएंगे तो हमारे पीछे पीछे आ जाएगा, तो हमने उसका मोबाइल लेके उसका जो बड़ा वाला भाई था उसके पास ला के दिए। घर वालों का शक यहाँ पे गहरा रहा है, घर वाले शक की बुनियाद पर यहाँ पे डिपार्टमेंट को जो भी बोल रहे हैं, पीएम वगैरह की जो प्रोसीजर है वो कानूनी पूरा हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे तकरीबन जोहर की नमाज के बाद से अभी 5 बज रहा है शाम का, डेड बॉडी अभी तो हम लोग निकाल के दे देंगे, बकिया जो भी मामलात रहेंगे उसके घर वाले, जो पीआई साहब है, जो तपासी हवलदार है, जो जिसके हाथ में तपास आएगा, उन लोगों के साथ मिलकर उनको आपको जो भी मालूमात मिली आप उनको बताओ। पुलिस डिपार्टमेंट आप लोगों की मदद करेगा। और मेरा ये बोलना है कि मालेगांव शहर के, जैसे हमारे कलीम भाई ने बोले कि यार नशे से दूर रहो, हमारे मालेगांव शहर में बहुत सारे हमारे जो सोशल वर्कर है, सियासी समाजी लोग हैं, ये सब लोग बाकायदा मालेगांव शहर के ऊपर नशे के ऊपर काम कर रहे हैं कि मालेगांव शहर के अंदर आए दिन नशाखोरी बढ़ रही है, दिन ब दिन नशे के मामला ज्यादा सामने आ रहे हैं। अभी देखो दोस्तों के साथ जाने के बाद ये मामला आ गया, कहीं ना कहीं आदमी के आंग पे ये मामला आ जाता है, आदमी नहीं भी कुछ करता तो भी कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में आता है। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते नशे से दूर रहो और अपने आप को सुरक्षित रखो। आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम लोग उनकी डेड बॉडी निकाल कर उनके घर वालों के ताबे में दे देंगे। बकिया जो भी रहेगा इंशाल्लाह तदफीन वगैरह का मामला वो मगरिब या इशा के बाद ये लोग रखने वाले हैं। आज बरोज इतवार, माँ किसी भी समाज की हो, माँ होती है। एक माँ जिसने अपने बच्चों को पैदा किया, पैदा करने के बाद उसने उनको पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा करने के बाद उनकी देखरेख की, शादी ब्याह कर दी। जिस वक्त वो छोटे थे माँ के ऊपर पेशाब करते थे तो माँ उनको झिड़काती नहीं थी। जिस वक्त वो माँ के लिए जिस वक्त माँ उनका नाज व नखरे उठाती थी, माँ हर वो चीज करती थी, बच्चों को परवरिश करके पढ़ा लिखा के शादी ब्याह करके उनको बड़ा किया। और बड़ा करने के बाद जिस वक्त माँ के ऊपर बात आई कि माँ कैंसर के मर्ज में मुलविस हुई तो उसको नासिक के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया गया। और एडमिट करने के बाद उसके पास से वहां से चले गए या फिर क्या मामला हुआ ये हम लोगों को पता नहीं। लेकिन आज मुझे हमारे मोइन वायरमैन साहब और जिया भाई को जाबिर फिटर साहब, ऐसे कुछ लोगों का फोन आ रहा था कि नेशनल जावेद फ्रिज वाला साहब, और कुछ ऐसे फोन आ रहे थे कि यार नेशनल पेट्रोल पंप के पास एक ज़ईफ उम्र की औरत जिसकी उम्र 60-70 साल लग रही है, जिसके नाक में नल्ली लगी हुई है और पेशाब की जगह भी नल्ली लगी हुई है, वो चल फिर नहीं सकती, वो रोड पे मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। उस वक्त हम लोग पीएम रूम पे थे। पीएम रूम पे जिस वक्त हमको फोन आ रहा था तो उसी टाइम मैं जिया भाई से और हमारे खालिद भाई से बात हुई तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप इधर जो पीएम का मामला है इसको हल करो, हम लोग जाके उनको उधर से लेके आते। जिस वक्त वहां ये लोग पहुंचे, पहुंचने के बाद उनके पास एक थैली थी, उस थैली के अंदर आधार कार्ड था, कुछ सोने के जेवरात थे उनके हाथ में भी, कान में भी, और वो थैली में भी, और कुछ 1100-1200 रुपए की रकम थी। ये रकम का जैसे जिया भाई को देखे जिया भाई खालिद भाई ने, तो उसी वक्त खालिद भाई और जिया भाई ने मुझसे फोन पे कहा, तो हम लोग का मशवरा हुआ कि यार पहले पुलिस डिपार्टमेंट को बताओ। तो पीआई साहब को बोला गया कि यार इतना पैसा उनके पास मौजूद है। हमने उस वक्त उनको जिस वक्त वहां से उठाकर लेकर आए, लाने के बाद जिया भाई, खालिद भाई, एजाज भाई, MIC, हमारा जो सोशल वर्कर ग्रुप है, आरिफ भाई वगैरह, ये सब लग गए। आधार कार्ड उनके पास मौजूद था, आधार कार्ड पे नंबर था, तो लग गए। इसको फोन लगाए तो उनके घर वालों का पता चला ये दोनों उनके भाई है, सगे भाई है, और इनका नाम दीपक है और इनका नाम समाधान है, और जो पेशेंट है उनका नाम कौशल्या भाई है और वो रहने वाले भाईगांव के है। इस हालत में जो औरत चल नहीं सकती, मुर्दा हालत में हो,
वो मालेगांव कैसे आएगी। जिस वक्त इन्होंने उनके भांजों को फोन लगाया तो उनका ये कहना था कि यार वो नासिक के हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, पता नहीं कैसे निकल के चली गई। अब जिस वक्त यहाँ पर वो कौशल्या बाई को बोला गया कि तुम्हारे बच्चों को हम बुला रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों ने कहा, तो उन्होंने इतना बीमार होने के बाद भी ऐसे हाथ को झिड़का कर बोल दिया कि उसको आने मत देना, यहाँ उसको उधर ही रखो। तो ये बहुत दर्द भरी बातें हैं। इस वक्त अगर समाज में, किसी भी समाज में, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे बिरादरान वतन हो या और कोई भी समाज के लोग हो, अगर इस तरीके की अगर घटना होती है कि जो माँ अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, उनको बड़ा करती है, उनके हर नाज और नखरे उठाती है, और अगर उसके ऊपर बात आई तो उसको हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है और हॉस्पिटल से लाकर उसको किसी मुस्लिम बस्ती में छोड़ दिया जाता है। ये मर जाएगी तो कोई ना कोई इसका क्रियाक्रम कर देगा, इसको उठाकर वो कर देगा। तो अब दिन ब दिन इंसान के दिल से हमदर्दी जो वो खत्म होते जा रही है, चाहे हमारे माँ की हमदर्दी हो या हमारे बाप की हमदर्दी हो। ये बहुत दुख भरी बात थी, हम लोगों को बहुत खराब लगा इस चीज का, इसलिए हम लोगों को आप लोगों के सामने ये बात लानी पड़ी। हम अब पुलिस डिपार्टमेंट से ऐसी गुजारिश करते हैं कि ये जो उसके पास जो सामान मिला है, उनके भाइयों से बैठकर उनको सामने लेकर उन बच्चों के ऊपर केस करो या इसकी तहकीकात करो कि जो औरत कैंसर के मर्ज में नासिक हॉस्पिटल में एडमिट थी वो मालेगांव में आगरा रोड के ऊपर कैसे आई। तो ये तहकीकात करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। शुक्रिया। हम 4-5 दिन से ढूंढ रहे थे उनको, पन इधर उधर हम सिविल में भी आए थे, हमको मिले नहीं वो। पन अभी ये जिया भाई उन्होंने और सब मुस्लिम भाइयों ने उनके उधर नेशनल पेट्रोल पंप की तरफ दिखा उनको, तो वो लेके आए, फिर हमको कॉल किया। धन्यवाद। रूम पे इधर भी माँ हीरो होती है, माँ मोती होती है, माँ बर्ग गुलाब होती है, माँ के कदमों तले जन्नत होती है। जिस माँ को इतना कीमती हर धर्म की किताब में बोला गया है, कहा गया है, लिखा गया है, उसी माँ को कचरा समझकर आज सड़कों पर फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ एक माँ का नहीं मसला है, ऐसी कई माएँ और ऐसी कई बाप, जो बाप शफकत रखते हैं, जो माँ ममता रखती है, इस ममता के दरिया को, उस शफकत के दरिया को सड़कों पर फेंक दिया जा रहा है। याद रखना, मैं उन औलाद से कह रहा हूँ, आज तुमने अगर तुम्हारी इस माँ को या उस बाप को आपने सड़कों पर फेंका है तो ये वक्त दोहरा कर आपको भी इस वक्त उस उम्र में आना है, और जब आप उस उम्र में आएंगे तो आपकी औलाद भी आपको इसी तरीके से सड़कों पर फेंक देगी। फुरकात फुरकों के तराने चले गए, लम्हात जिंदगी के सुहाने चले गए, आया दिल में जन्नत का जब ख्याल, हम हमारी माँ के पैर दबाने चले गए। आज मैं मालेगांव सिविल अस्पताल से इस शहर के साथ एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर कहीं भी कोई माँ के साथ ज्यादती या उसके साथ जुल्म होता है तो वार्ड के लोगों से, महल्ले के लोगों से ये गुजारिश है, हमारे ग्रुप से आप कांटेक्ट करो। हम उनकी औलाद के खिलाफ, हमारी ओर से हम फरियादी बनकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, मगर कोई बुढ़ी माँ के ऊपर जुल्म होते हुए हम देखेंगे नहीं। ऐसे वार्ड के लोगों से और शहरियान से, और जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है उनसे हम अपील करते हैं कि कहीं भी अगर आस पड़ोस में बुढ़ी माँ, बूढ़े बाप के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है, कोई ज्यादती करता है, उनके साथ कोई खिलवाड़ करता है, उनके साथ कोई अन्याय करता है, हम उन बुढ़ी माँ और बूढ़े बाप के साथ पूरे मालेगांव शहर के अलावा ग्रुप को लेके खड़े रहेंगे और हम फरियादी बनेंगे और कंप्लेंट उनकी औलाद के खिलाफ डालेंगे हम। क्योंकि माँ जब पैदा करती है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब आप उस बिस्तर पे पेशाब फिर के पड़े रहते हैं, वो माँ जो है गिल्ली जगह सोती है और खुद सुक्की जगह सुलाती है। तो उस दिन का एहसास रखो और अपने माँ बाप की कदर करो। आज के बाद अगर कोई माँ की या बाप की, बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप की अगर मालेगांव शहर से अगर शिकायत आती है या फिर और शहरों से अगर शिकायत आती है, हमारे बहुत सारे लोगों के यहाँ एनजीओ अदारे हम लोगों ने बनाए हुए, इस एनजीओ अदारे के लीडर के बलबूते पे हम मालेगांव शहर से कंप्लेंट दर्ज करेंगे, चाहे कोई भी शहर का मामला हो।